हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, अतिथि शिक्षक भर्ती टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें पीजीटी टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है और अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है HKRNL.ITI haryana.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे या फिर आप अगर गूगल पर डायरेक्ट HKRN डालकर भी जो है सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आपको मेन फ्रंट पेज पर ही ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो है आप वैकेंसी के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वैकेंसी के ऑप्शन में ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें एप्लीकेशन मांगी गई है। तो चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारी टीजीटी म्यूज़िक की पोस्ट है, जिसके लिए आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो और इसके साथ साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर आपने बीए किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो और इसके साथ जो है आपने म्यूज़िक में डिप्लोमा किया होना चाहिए। यानी बैचलर डिग्री आपने किया हो 50% अंकों के साथ, 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर बीएड वगैरह आपने किया हो, साथ ही आपने म्यूज़िक में डिप्लोमा किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसी के साथ आपने हरियाणा राज्य का टेट भी क्वालिफाई किया हो। ये जो रिक्रूटमेंट है वो हरियाणा राज्य से आई है, तो इसके लिए आपने HTET वगैरह क्वालिफाई किया हो, या फिर अगर आपने HTET नहीं किया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिया गया है, या तो आपने HTET क्वालिफाई किया हो या फिर आपने किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाई किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी वगैरह आपको एज़ पर निगम के अकॉर्डिंग दी जाएगी और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। तो ये 1/8/2024 से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और 6/8/2024 लास्ट डेट है। तो 6/8/2024 से पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। ये आपको अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर जाकर आपको इस पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा। बाकी हमारी नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो हम चेक कर लेते हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन किया हो विद बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन किया हो, बीपीएड वगैरह, या फिर आपने जो है 10+2 या फिर बीए या मास्टर डिग्री इसमें से आपने किया हो कुछ भी। और बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपका बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन बीपीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने HTET या फिर स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो इन फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। सैलरी वगैरह आपको एज़ पर निगम वेजेस के अनुसार जो है इसमें मिल जाएगी और इसमें आप 1/8/2024 से लेके 6/8/2024 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको राइट साइड में दिया गया है। हर पोस्ट के आगे आपको अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है हमारी टीजीटी पंजाबी की पोस्ट। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ पंजाबी में, और पंजाबी जो है आप या तो आपका पंजाबी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ और पंजाबी आपने एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो और इसी के साथ आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो।
या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ एंड पंजाबी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके साथ 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं और करके काफ़ी कंडीशन दी गई हैं, तो आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो है इसके लिए आपने एचटेट वगैरह या फिर स्टेट लेवल का टेट भी क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी वगैरह एज़ पर निगम के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, और अप्लाई करने का लिंक आपको जस्ट सामने ही दिया गया है, तो यहाँ से आप जो है आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी होम साइंस की। इसके लिए आपने बीएससी होम साइंस के साथ किया हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हो, या फिर आपने बीएससी होम साइंस 50% अंकों के साथ किया हो, साथ ही आपने 1 ईयर का यानी 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड वगैरह किया हो, या फिर आपने बीएससी होम साइंस से की हो 45% अंकों के साथ और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड आपने किया हुआ हो एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है काफ़ी कंडीशंस दी गई है, आप इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से फुलफ़िल करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी वही एचटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और सीटेट वगैरह सीटेट या फिर स्टेट लेवल का टेट आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी वगैरह आपको एज़ पर निगम के अकॉर्डिंग दी जाएगी इसमें, और इसमें भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं 1/8/2024 से 6/8/2024 के बीच में। आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी उर्दू की। तो इसके लिए आपने बैचलर यानी ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ उर्दू में। उर्दू जो है वो आपका एन इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, साथ ही आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ एंड उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो 45% अंकों के साथ एज इन उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 साल का आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी काफ़ी ऑप्शंस इसमें आपको दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जो भी कंडीशन आप इसमें से फुलफ़िल करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने हरियाणा राज्य का टेट या फिर आपने स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी जो भी आपका सीटेट वगैरह है या एचटेट वगैरह या स्टेट लेवल का टेट है तो वो आपका उर्दू सब्जेक्ट के साथ उसमें मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है एचटेट इन उर्दू सब्जेक्ट, तो ये आप देख लें अपने अकॉर्डिंग। और सैलरी वगैरह आपको एज़ पर निगम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट इसके सामने लिंक दे दिया गया है, तो यहाँ से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है हमारी पीजीटी जियोग्राफी की। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री जियोग्राफी में किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और बाकी सेकंड है आपका मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत या फिर 10+2 या बैचलर्स या मास्टर्स विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और इसी के साथ आपने या तो सीटेट क्वालिफाई किया हो या एचटेट या स्टेट लेवल का टेट आपने जियोग्राफी में क्वालिफाई किया हो, और इसी के साथ आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। सैलरी वगैरह आपको एज़ पर निगम के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी फिज़िक्स की। इसके लिए आपने एमएससी फ़िज़िक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स या न्यूक्लियर फ़िज़िक्स या इलेक्ट्रॉनिक फ़िज़िक्स में किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत या फिर इसके अलावा 10+2 और बैचलर या मास्टर्स किया हो विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और सर्टिफिकेट आपने जो है यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो स्टेट लेवल का इन फिज़िक्स सब्जेक्ट में या फिर एचटेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो, साथ ही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको जस्ट सामने दिया गया है, तो यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी इंग्लिश की। तो इसके लिए आपने एमए किया हो इंग्लिश में 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। और सेकंड मैट्रिक विद हिंदी एंड संस्कृत या फिर आपने 10+2 या बैचलर्स या मास्टर्स विद हिंदी एज वन सब्जेक्ट आपने किया हो।
और इसी के साथ आपने सीटेट या फिर एचटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो और इन इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ ही आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और सैलरी वगैरह एज़ पर निगम के अकॉर्डिंग दी जाएगी। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो इसके लिए आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर किया हो 2 ईयर कोर्स या एमसीए रेगुलर 3 ईयर कोर्स किया, यानी जो भी कोर्स है इसमें आपका रेगुलर होना चाहिए। या फिर आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी वगैरह रेगुलर कोर्स किया हो 55% अंकों के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने जो है एचटेट वगैरह या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो तो इसमें जो है आप एलिजिबल हैं। बाकी एस्टेट ऑफ लेवल 3 इन कंसर्न सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। और इसके जस्ट सामने आपको अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया है। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी पंजाबी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने मास्टर्स डिग्री किया हो पंजाबी में 50% अंकों के साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और सेकंड है मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत हो या फिर इसके अलावा 10+2 बैचलर्स या मास्टर विद हिंदी एज वन ऑफ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसी के साथ आपने एचटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई किया हो ऑफ लेवल 3 इन कंसर्न सब्जेक्ट में। बाकी यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया है या आप अप्लाई करने का ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको इसी पर क्लिक करके अप्लाई वगैरह करना होगा। और आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी सोशियोलॉजी की। तो इसमें आपने सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सेकंड है मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत या इसके अलावा 10+2 या बैचलर्स या मास्टर हो विद हिंदी एज वन सब्जेक्ट। एंड सर्टिफिकेट्स आपका होना चाहिए एचटेट वगैरह का या फिर स्टेट लेवल का टेट ऑफ लेवल 3 इन कंसर्न सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया। सैलरी वगैरह आपको एज़ पर निगम के अकॉर्डिंग दी जाएगी। आगे पोस्ट है हमारी पीजीटी होम साइंस की। इसके लिए आपने एमएससी होम साइंस के साथ किया हो 50% अंकों के साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए या फिर आपका 10+2 या बैचलर्स या मास्टर विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसी के साथ आपका एचटेट या स्टेट लेवल का टेट ऑफ लेवल 3 इन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। सैलरी आपको निगम के अकॉर्डिंग दी जाएगी और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी साइकोलॉजी की। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो साइकोलॉजी में मिनिमम 50% अंकों के साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। सेकंड है मैट्रिक विद हिंदी एज संस्कृत या फिर 10+2 या बैचलर्स या मास्टर विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा आपका एचटेट या स्टेट लेवल का टेट हो ऑफ लेवल 3 इन कंसर्न सब्जेक्ट में। बाकी आपका कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसमें जो है आप 1/8/2024 से 6/8/2024 तक सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री की। तो इसके लिए आपने एमएससी किया हो केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री से 50% अंकों के साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। सेकंड है आपका मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए या फिर 10+2 बैचलर्स या मास्टर्स विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो। और इसी के साथ आपका एचटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 3 कंसर्न सब्जेक्ट में। एंड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है 1/8/2024 से 6/8/2024 के बीच में। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी उर्दू की। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो उर्दू सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसी के साथ मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए या फिर इसके अलावा 10+2 और या बैचलर्स या मास्टर विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो। इसी के साथ आपका एचटेट या स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई होना चाहिए लेवल 3 इन कंसर्न सब्जेक्ट में। एंड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए।
अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी फाइन आर्ट्स की। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो फाइन आर्ट्स में 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, सेकंड है मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत आपका हो, और या फिर आपका 10+2 बैचलर्स या मास्टर्स विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो, एचटेट हो और स्टेट लेवल का टेट, इसमें से कोई भी आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। और 1/8/2024 से 6/8/2024 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी म्यूज़िक की। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री म्यूज़िक में किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ, साथ ही बीएड आपने क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, सेकंड है मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए, या फिर 10+2 या बैचलर्स या मास्टर्स विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो, साथ ही आपका एचटेट या स्टेट लेवल का टेट ऑफ लेवल 3 इन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन की। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो फिज़िकल एजुकेशन में विद 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, सेकंड है मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत आपका होना चाहिए, यानी मैट्रिक में आपका हिंदी या संस्कृत कंपलसरी है, होना चाहिए। और इसी के साथ 10+2 या फिर बैचलर्स या मास्टर विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो, या तो आपका मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत के साथ हो, या फिर आपका 10+2 में या फिर बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में हिंदी जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर होना ही चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। और इसी के साथ आपका एचटेट या फिर स्टेट लेवल का टेट हो लेवल 3 इन कंसर्न सब्जेक्ट में, एंड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है। 1/8/2024 से 6/8/2024 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे इसमें और भी पोस्ट थी जिसकी डेट अब आउट हो चुकी है, तो आप इसमें जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी, इसकी जो डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। बाकी जो भी पोस्ट अभी बची हुई हैं उन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई फ़ीस चार्ज वगैरह भी नहीं है, ऑनलाइन ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डायरेक्ट जाकर आपको आवेदन वगैरह करना है, और कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है। कोई एग्ज़ाम वगैरह के बारे में भी इसमें कोई डिटेल वगैरह नहीं दी गई है। तो जो भी होगा आपका इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको इसमें बता दिया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है सभी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और अलग अलग पोस्ट के बारे में डिटेल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।